तो अब आपको इस विकेट पे बैटिंग ऑलराउंडर चाहिए या बॉलिंग ऑलराउंडर? इट्स नॉट इजी। आपको 20 विकेट कौन देगा? आपके पास 4 आउट एंड आउट बॉलर तो होने ही चाहिए। आपके हिसाब से पेसर्स का लाइनअप कैसा दिखेगा? बिकॉज काफी सारी रिपोर्ट्स ये कह रही है कि चार पेसर्स होंगे, एक स्पिनर होगा। कहीं कह रही है कि पिच के अकॉर्डिंग हैवी बैटिंग के साथ जाना चाहिए और ऑलराउंडर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। काफी सारे डिस्कशन है। तो व्हाट डू यू थिंक इंडिया का पेसर लाइनअप कैसा दिखेगा? मैंने जो कई लोगों से बात की, फॉर्मर प्लेयर से भी, इंग्लैंड के भी लोगों से बात की, उनका कहना था कि भाई उनकी लॉजिक है। उन्होंने बोला कि देखिए, इंग्लैंड में यू कैन नॉट बी, आप ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, ऐसे भी कर लेते हैं, वैसे भी, आपको बिट्स एंड पीसेस नहीं चलेंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया के स्ट्रेंथ क्या है। इंडिया के 20 विकेट, और गौतम गंभीर ने भी कहा, आपको 20 विकेट कौन देगा? आपका योर बॉलिंग अटैक शुड बी कि भाई मेरे को ये बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन 20 विकेट देंगे, हम इसके साथ जाएंगे। बैटिंग कैन नॉट बी योर क्राइटेरिया, क्योंकि देखिए ऑलरेडी आप जो बैटिंग लोगे, आपके पास 7 नंबर तक तो आप बैट्समैन खेल ही रहे हो। रविंद्र जडेजा आप मान के चल रहे हो कि एक स्पिनर ऑलराउंडर के तौर पर वो खेलेंगे। इंडिया के लिए डिलेमा ये होगी कि भाई आर दे गोइंग विथ अ स्पिन ऑलराउंडर विच इज जडेजा, ऑब्वियसली सीनियर है, उनका होना चाहिए, या फिर शार्दुल ठाकुर, नीतीश रेड्डी। 3 हैं, 3 में से क्या हम 2 लेके जाएंगे, 1 लेके जाएंगे? क्योंकि जितने लोगों से मैंने बात की, उनका कहना है कि भाई आपके पास 4 आउट एंड आउट बॉलर तो होने ही चाहिए। अब 4 अगर आप आउट एंड आउट बॉलर अगर आप देखोगे इस टीम में, सिर्फ प्योरली ऑन बॉलिंग स्किल, जो आपको बॉलिंग से मैच जीता है। तीसरा पेसर आप देखो, आप वहां पर अगर आप देखते हो, प्रसिद्ध कृष्णा को लो, चाहे आकाशदीप को लो, चाहे अर्शदीप को लो, 3 पेसर अगर आपने ले लिए, और चौथा आपको कुलदीप यादव, अगर आउट एंड आउट। बहुत सारे लोगों को है कि जगह नहीं, कुलदीप यादव भी अनलेस अनटिल इट्स अ ग्रीन टॉप, हेडिंगले में है पॉसिबिलिटी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी सिचुएशन थोड़ी सी अजीब सी चीज है। सर यहाँ डिस्कस करने में इतना कंफ्यूजिंग लग रहा है। आई कैन ओनली इमेजिन कि गौतम गंभीर और जब सारे सिलेक्टर्स और सब सोच रहे हो किसको, उनके लिए कितना कंफ्यूजिंग होगा कि किसको कहाँ खिलाए। इसका देखिए एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है। यू कैन से दैट कि भाई व्हाई नॉट, एक कोई लोग ये भी कह रहे हैं, मैं वहां सुन रहा था इंग्लैंड में बहुत सारे लोग आपस, व्हाई नॉट ऑल 3 ऑलराउंडर्स? लेट्स जस्ट, अब एक सिनेरियो ये है कि ग्रीन ट्रैक है, ठीक है ना, बॉल मूव कर रही है, हेल्पफुल कंडीशन है। शार्दुल ठाकुर ने पिछली बार अच्छा किया, तो शार्दुल ठाकुर भी आपकी टीम में है, नीतीश रेड्डी भी हैं, रविंद्र जडेजा भी हैं। तो 3 आपकी बैटिंग कितनी डीप हो रही है, और 3 ऐसे बॉलर हैं जो मिलके आपको 20 ओवर डाल देंगे। तो इनका कहना है कि भाई आप ऐसा भी अटैक आप ले सकते हो। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा हेडिंगले को लेकर जल्दबाजी होगी। इंडिया स्टिल, मतलब मेरी गट फीलिंग ये है कि इंडिया वुड स्टिल गो विथ लाइक 3 पेसर्स, आउट एंड आउट पेसर्स जाएंगे ही। डिफिकल्ट कॉल इनके लिए, मुझे लगता है कि डिफिकल्ट कॉल ये होगी कि भाई ऑलराउंडर के तौर पे हम ले शार्दुल ठाकुर, ऑब्वियसली विल बी मोर टेम्पटिंग। मुझे लगता है कि एटलीस्ट इन द फर्स्ट टेस्ट मैच, अगर सीम बॉलिंग ऑलराउंडर की जो सिचुएशन होगी कि शार्दुल और नीतीश रेड्डी में, तो शार्दुल को एज होगी। रीजन एक्सपीरियंस, एंड शार्दुल इज मोर लाइक योर विकेट टेकिंग ऑप्शन। सर फॉर्म में भी अभी सेंचुरी बनाई थी, तो एक बैटिंग के टाइम उस पे भी। और लेकिन वो डिलेमा ये होगी कि भाई नीतीश रेड्डी ने ऑस्ट्रेलिया में इतना अच्छा किया। तो प्रॉब्लम ये है कि भाई नीतीश रेड्डी जो बैटिंग ऑलराउंडर हैं, तो अब आपको इस विकेट पे बैटिंग ऑलराउंडर चाहिए या बॉलिंग ऑलराउंडर? तो इट्स नॉट इजी, दैट्स टू कंफ्यूजिंग कि क्या करे क्या ना करे।